सो गाइस, जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा, इस वीडियो में बात करेंगे ब्राइडकॉम ग्रुप लिमिटेड और सजल्टी इंडिया लिमिटेड। सजल्टी लिमिटेड नाम हो चुका है कंपनी का, लेकिन ब्राइडकॉम ग्रुप लिमिटेड में कंपनी ने 1 सितंबर को काफी सारी अनाउंसमेंट्स करी और काफी नए अपडेट्स देखने को मिले, स्पेशली कंपनी के फाइनेंशियल से रिलेटेड और साथ में कंपनी के मैनेजमेंट से रिलेटेड भी भैया। तो मैनेजमेंट डिस्कशंस और एनालिसिस के बाद में कंपनी में कुछ चेंजेस देखने को मिले, जैसे कंपनी ने बिजनेस सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट भी अपनी सबमिट करी और 1 सितंबर को यहां पर कंपनी ने सब चीजें दी हैं। अप्रूवल ऑफ रिपोर्ट जो कि कंपनी का मार्च का सितंबर का जो भी डाटा था यहां पर, और साथ में 28 सितंबर कंपनी अपनी एजीएम भी हेल्ड करने वाली है। अब ये एजीएम इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि कंपनी अपने मैनेजमेंट में इंपॉर्टेंट चेंजेस लेकर के आ रही है, और ये चेंजेस जरूरी इसलिए भी हैं क्योंकि पास्ट आपको याद ही होगा कुछ खास कंपनी का गया नहीं है पिछले 2 सालों के अंदर। बट अगर अब कंपनी यहां पर चेंजेस लेकर के आती है जो कि अच्छे चेंजेस हैं, जैसे कि आप यहां पर देख सकते हो, रेटिफाइड अपॉइंटमेंट ऑफ मेसर्स पीआर चंद्र एंड कंपनी, जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कंपनी है, और कंपनी के ऑडिटर्स और स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स के अंदर इंपॉर्टेंट चेंजेस आने भी बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि पिछले 2 सालों के अंदर काफी बड़े चेंजेस आए और मतलब लगातार फ्रीक्वेंट चेंजेस आए हैं कंपनी के ऑडिटर्स के अंदर। ठीक है, तो अब अगर ये कंपनी के स्टेबल हो जाते हैं यहां पर ऑडिटर्स भी, और साथ में रीअपॉइंटमेंट ऑफ मेसर्स पीआर चंद्रा एंड कंपनी देखने को मिला चार्टर्ड अकाउंटेंट्स में 1 साल के लिए। ठीक है, तो रीअपॉइंटमेंट ऑफ मिस्टर रघुनाथ अलाम सेठी, इनका भी रीअपॉइंटमेंट देखने को मिला थ्रू रोटेशन। तो ये सब चीजें कंपनी में यहां पर देखने को मिली 1 सितंबर को। सबसे इंपॉर्टेंट कंपनी का हो जाता है, चलो मान लेते हैं कंपनी का बिजनेस मैनेजमेंट, जो अभी हम बात कर रहे थे यहां पर पूरा जो कंपनी ने मेंशन किया है, ये पूरा बिजनेस मैनेजमेंट कंपनी का चेंज होता है और पॉजिटिव डायरेक्शन में कंपनी अब आगे जाकर के शिफ्ट हो रही है, जो कि किसी भी कंपनी के लॉन्ग टर्म फ्यूचर के लिए बहुत बढ़िया है। लॉन्ग टर्म फ्यूचर में हमें कंपनी का बिजनेस भी चाहिए। तो भैया बिजनेस की जब बात आती है ब्राइडकॉम ग्रुप लिमिटेड में, तो रिसेंटली ब्राइडकॉम ग्रुप लिमिटेड ने चेंजेस यहां पर क्या किए, न्यू डिफेंस डिवीजन ब्राइडकॉम ग्रुप, ब्राइडकॉम डिफेंस, ठीक है, ये वाला एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू डिफेंस डिवीजन ब्राइडकॉम डिफेंस अक्रॉस वन और डिफरेंट डिविजन्स। तो भैया ये अनाउंसमेंट जो कंपनी की यहां पर है, कंपनी अगर इन चीजों को आगे फर्दर एक्सपैंड करने में कामयाब हो जाती है, जो कि कंपनी के अपडेट्स, रिसेंट अपडेट्स को देखते हुए लगता है कि यस कंपनी कर सकती है, तो ये एक बहुत बड़ा चेंज होगा कंपनी के बिजनेस के अंदर। और ये आप यूजुअली अगर देखोगे डिफेंस सेक्टर, इसका मतलब ये नहीं कंपनी मिसाइल्स वगैरह बनाएगी, कंपनी एआई टेक्नोलॉजी में एक्सपेंशन करेगी डिफेंस डिवीजन के अंदर, जो कि ब्राइडकॉम ग्रुप डिफेंस के नाम से यहां पर देखने को मिलेगा आगे जाकर के। तो ये भी एजीएम के अंदर यहां पर देखते आगे क्या डिसीजंस देखने को मिलते हैं और क्या फर्दर एक्सपेंशन देखने को मिलता है कंपनी के इस नए डिवीजन के अंदर। तो 28 सितंबर कंपनी की एजीएम डेट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अब अगर हमको आगे ब्राइडकॉम ग्रुप लिमिटेड के चार्ट्स में हमको आगे देखना है, तो हमको क्या चाहिए होगा, हमें नजर आ रहा है आपके पास वॉल्यूम काफी कम है, 91 लाख का वॉल्यूम आपके पास लास्ट सेशंस के अंदर आया है, जो कि वीकली और मंथली बेसिस पर काफी कम है। वॉल्यूम वीकली और मंथली बेसिस पर कम आया है। डिलीवरी लगभग आ रही है 56% की, जो कि वीकली और मंथली बेसिस पर ज्यादा है, यानी कि लो वॉल्यूम और हाई डिलीवरी। लो वॉल्यूम और हाई डिलीवरी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया रहता है, इसको अभी चार्ट पर भी रखेंगे, लेकिन उससे पहले शॉर्ट टर्म एएसएम 1 में आपका ब्राइडकॉम ग्रुप लिमिटेड अभी इस समय है। शॉर्ट टर्म एएसएम 1 यानी कहीं ना कहीं आपको यहां पर वीकली सर्वेलेंस जो देखने को मिलता है, उसमें देखते हैं कि आने वाले वीक्स, कितने वीक्स में ये एएसएम 1 अब यहां से हटता देखने को मिलता है, शॉर्ट टर्म एएसएम 1। अब हम वॉल्यूम और डिलीवरी को रखेंगे चार्ट पे। टेक्निकल्स भी देख लेते हैं, 30.38 का एमएफआई है, 50.6 का आरएसआई, न्यूट्रल टेक्निकल्स है, वॉल्यूम कम है, डिलीवरी ज्यादा है, और चार्ट्स हमारे यहां पर क्या बता रहे हैं ब्राइडकॉम ग्रुप लिमिटेड के। तो भैया यहां देखो, ये आपको जो 3 ट्रेंड नजर आ रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट बेसिस है ब्राइडकॉम ग्रुप लिमिटेड के। अभी जो पैटर्न रिसेंटली अभी यहां पर है 2025 में, जब से कंपनी की वापस लिस्टिंग होती देखने को मिली, कंपनी में बड़ा डिक्लाइन आया, उसके बाद वापस से रिकवरी जो बनी, यहां पर आपको एक फ्लैग पैटर्न बनता देखने को मिल रहा है। पहला फ्लैग पैटर्न यहां पर पहला पोल बना, अगला पोल यहां बनता है। फ्लैग पैटर्न आपका क्या कंटिन्यूअस रहता है? यस, फ्लैग पैटर्न कई बार आपको 5-5, 6-6 फ्लैग्स भी कंटिन्यू होते देखने को मिल सकता है। अब रिसेंटली अगर हम देखें तो आपके 2 फ्लैग पैटर्न यहां पर बन चुके हैं, जिसमें पहला पैटर्न आपका बनता है यहां पे, अगला पैटर्न आपका रिसेंटली बना है। लेकिन फ्लैग पैटर्न पे आप कभी भी
पोल के परपेंडिकुलर के नीचे का डिक्लाइन एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर पोल के नीचे का यानी कि जो आपका फ्लैग पैटर्न का पोल है, जैसे कि इसमें आता है आपका 14.30 का आपका ये पोल का परपेंडिकुलर है, जो कि बेस आता है पोल का। अगर हम 14.30 को ब्रेक डाउन करते हैं तो हमारा फ्लैग पैटर्न जो है वो एलिमिनेट हो जाता है। पहला फ्लैग पैटर्न आपका बहुत स्ट्रॉन्ग बना है यहां पर, जहां पे बेस आपको दिखता है 14.30। अगले फ्लैग पैटर्न का जो बेस है पोल तो यहां पर क्रिएट हो गया, लेकिन पिछले 3 सेशन से आप कहीं ना कहीं फ्लैग पैटर्न के डिक्लाइन यहां पर कर रहे हो, यानी कि एलिमिनेट कर रहे हो, क्योंकि जो हमको तेजी चाहिए फ्लैग पैटर्न बने रहने के लिए यहां पर, वो हमको चाहिए होगी 16, यानी कि लगभग 15.90 से हमको चाहिए वापस एक फ्लैग पैटर्न का नया पोल कंटिन्यू करे। लेकिन अगर 15.90 को आने वाले सेशंस में ऑल्दो तोड़ ही दिया है, लगभग ब्रेकडाउन कर ही दिया, 15.75 के पास में है, अगर इसको और ब्रेकडाउन करता है आने वाले सेशंस के अंदर, तो भैया आपका इंपॉर्टेंट बेस जो रहेगा वो रहेगा 14.30, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट रेंज और जोन रहेगी। अगर फ्लैग पैटर्न हमको यहां कंटिन्यू करना है तो हमको चाहिए आप 15.90 से वापस उठो। ऑल्दो हमारा येलो क्रॉसओवर 15.75 का है, और ऑलरेडी हम फ्लैग पैटर्न के बेस से भी और साथ में येलो क्रॉसओवर के भी नीचे है 15.35 पे, तो हमें ये रिकवरी वापस चाहिए 15.90 पे, ताकि आपका ये फ्लैग पैटर्न जो यहां से बनना शुरू हुआ था वो कंटिन्यूस आगे चलता देखने को मिले। यहां पर हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि हम 15.90 से और क्रैकडाउन हो और 14.30 से भी क्रैकडाउन हो जाए, क्योंकि अगर ये पॉसिबिलिटी आती है तो ऐसी पॉसिबिलिटी में आपका फ्लैग पैटर्न एलिमिनेट हो जाता है ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड में। अब आते हैं सजेलिटी लिमिटेड पर। तो सजेलिटी लिमिटेड में ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं है। 2024 आप देख सकते हो पूरा मई से लेकर के फाइनल जो सेशन था वहां तक आप एक ही रेंज में रहे हो। 2 ब्लॉक्स हैं इसके, 2 ब्लॉक्स है जो हम लगभग पिछले 20-30 वीडियोस के अंदर डिस्कस कर चुके हैं बार बार। 39 से 42, 42 से 45, ये 2 ब्लॉक्स आपके रहे हैं सजेलिटी लिमिटेड के अंदर। इस समय हम यहां पर है 45 के रेजिस्टेंस के बाद में 42 से 45 के ब्लॉक के अंदर। अगर हम यहां पर रिस्ट्रिक्ट होते हैं वापस से 42 आपका ब्लॉक टूट जाता है सेकंड ब्लॉक, तो आप वापस आते हो आपके पहले ब्लॉक के अंदर जो आता है 42 से 39। तो ये 2 ब्लॉक्स काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। आप देखोगे बार बार आपको 39 से ही रिकवरी देखने को मिलती है और 45 से आप वापस से डिक्लाइन हो जाते हो यहाँ पे। तो 39 आपका इंपॉर्टेंट बेस है, सेकंड ब्लॉक का आपका इंपॉर्टेंट बेस 42 है, जहां पर इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस आपका आता है 45 का। तो ये पॉसिबल ये चीजें भी आपके सजेलिटी लिमिटेड में। लेकिन लास्ट सेशन में आपके पास थोड़े से बायर एक्टिव हुए, तो हमें चाहिए कि जहां पर आपके बायर एक्टिव हुए लगभग 42.40 के आसपास, हमें यहीं पर ही आने वाले सेशन का जो कैंडल का बेस होगा ना वो हमको यहीं बनता देखने को मिले 42.40। तो हम कहेंगे कि भैया अब जो आपका वापस से फर्स्ट ब्लॉक के अंदर आने की पॉसिबिलिटी है वो एलिमिनेट पर हो जाती है। लेकिन अगर ये 42.40 आपका ब्रेकडाउन होता है तो मतलब सेलर्स और एक्टिव हो रहे हैं सजेलिटी लिमिटेड के अंदर। तो हमको ये चीजें चाहिए होंगी सजेलिटी लिमिटेड के अंदर, और ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड हमने डिस्कस कर ही लिया है। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आपको सजेलिटी लिमिटेड या फिर ब्राइटकॉम ग्रुप लिमिटेड का Q2 का प्री एनालिसिस चाहिए, जिसमें हम डिस्कस करते हैं कि आने वाले क्वार्टर में कंपनी की पॉसिबिलिटीज क्या देखने को मिल सकती है, स्पेशली ओपीएम परसेंटेज, जिसके बाद कंपनी के सभी नंबर्स डिपेंड करते हैं, जो हम डिस्कस करते हैं बेसिकली कंपनी के पास्ट नंबर्स को देखते हुए। यानी कि अगर सितंबर क्वार्टर आ रहा है तो जून क्वार्टर के कंपैरिजन में सितंबर क्वार्टर कंपनी किस तरह का रहता है, ये सभी पॉसिबिलिटीज हम प्री एनालिसिस में डिस्कस करते हैं। अगर आपको प्री एनालिसिस चाहिए हो Q2 का, तो कमेंट बॉक्स में Q2 जरूर मेंशन करना। बहुत जल्द मैं आप लोगों के साथ प्री एनालिसिस लेकर के आ जाऊंगा। मिलता अगले वीडियो में। बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं, वो आपका अपना डिसीजन और ओपिनियन होना चाहिए।